हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि दोस्तों आपका डीएफसी सेल की एग्ज़ाम की जो डेट है दोस्तों वो सितंबर और अक्टूबर में है दोस्तों। तो ठीक है ना, तो उसी की पर्पज़ से दोस्तों हम अपना सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सेशन। ये सेशन दोस्तों सीआरएम की क्लास का है। किसका है दोस्तों? सीआरएम की क्लास का है, जिसमें मैं आपको दोस्तों कराने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सीआरएम। क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ सीआरएम। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारा सीक्वेंस ये वाला चल रही है, ये सीरीज दोस्तों। ये हमारी लास्ट कुछ क्लासों मैंने स्टार्ट कराई हुई है ऑलरेडी। तो इसमें दोस्तों हम कर रहे थे क्या? सॉफ्टवेयर फंक्शनली, SFA, सेल्स फॉर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर फंक्शनली। तो दोस्तों ये उसी का ही टाइप है SFA का। ठीक है ना। क्या नाम है दोस्तों? SFA। एक बार और बता दूं मैं, SFA, सेल्स फॉर ऑटोमेशन। क्या है दोस्तों? सेल्स फॉर ऑटोमेशन सीआरएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है दोस्तों। इसी से रिलेटेड दोस्तों 2018 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ उसके टाइप्स हैं, उसमें हम चल रहे थे दोस्तों। सीआरएम की क्लास आपकी। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों। ठीक है ना। सबसे पहली जो हमारी हेडलाइन देख पा रहे होंगे, सेल्स फॉर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर फंक्शनली। ठीक है। इसके बिहाफ पे दोस्तों हम कस्टमर को अगर किसी तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके डाटा रिकॉर्ड करता है, प्री रिकॉर्डिंग रखता है, या फिर किस तरीके से कस्टमर्स के डाटा को या एम्प्लॉयज़ के डाटा को अपने पास में सेव रखता है इन फ्यूचर के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्या है? कोटेशन एंड प्रपोजल जनरेशन। कोटेशन एंड प्रपोजल जनरेशन। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें किसी कस्टमर को कोई भी प्रपोजल देना है या फिर हमें किस तरीके का प्रोडक्ट के लिए प्रपोजल देना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी के पास में है ना दोस्तों, क्या होता है, ये जो कोटेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोटेशन एंड प्रपोजल जनरेशन में, तो हमारे पास में ऑलरेडी अगर मेरी कोई कंपनी है तो मेरे पास में दोस्तों उस कस्टमर्स के प्रति, ये नहीं कह रहा, जो ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, अगर जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस से जो मुझे गेन हुआ है ना दोस्तों, तो मेरे पास में जो मैक्सिमम कस्टमर का डाटा ऑलरेडी सेव होगा। तो इसके लिए ऑलरेडी कंपनी के पास में दोस्तों मैक्सिमम कस्टमर्स का डाटा ऑलरेडी सेव होता है, जिससे कि वो कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, उसकी जो नीड्स हैं उनको जो है ना आसानी से समझ सके कि इस तरह के कस्टमर जो है ना दोस्तों, मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि आने वाले टाइम में इस तरह के कस्टमर्स हो जाएंगे कि उनके लिए सेगमेंटेशन वाली भी मतलब प्रोडक्ट या फिर असेंबल वाले प्रोडक्ट की मतलब ज़्यादा ज़रूरत हो रही होगी। तो ये सारा कुछ जो दोस्तों हम किसके थ्रू करते हैं? सीआरएम ऐप से हो रहा होता है। ठीक है। मानकर चलिए, जैसे अगर कोई भी कस्टमर है किसी प्रोडक्ट को मगर मतलब बाइंग करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है दोस्तों? बाई करना चाहता है, तो वो उससे मतलब उसके लिए क्या करेंगे? अगर उसने कस्टमर कोई भी खरीदना मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, जैसे हम ई-कॉमर्स साइट होती है, हम उससे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जाकर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को वहाँ पर भर देते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि किस कंपनी के द्वारा किस तरीके की उसकी क्वालिटी है, किस तरीके की उसकी रेटिंग है, कैसा फीडबैक आ रहा है। उससे दोस्तों हमें उस प्रोडक्ट की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब पता लग जाता है उससे। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हो रहा था दोस्तों कौन से सॉफ्टवेयर से? SFA सॉफ्टवेयर से। कौन से दोस्तों? SFA सॉफ्टवेयर से। तो वह कुछ पहले से मतलब इस तरीके का कोड डालेगा, फिर उससे जो ना उस कंपनी की सभी जानकारी हमें प्राप्त कर लेंगे। तो ये होता है दोस्तों सारा कुछ किससे? जो हमारा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हर कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट का दोस्तों क्या करती है? एक कोड भी लॉन्च करती है। ठीक है। एक कोड दिया रहता है, उसका भी लॉन्च करती है, साथ में उसके नाम से भी सारा कुछ हमें मिल जाता है कि किसकी कंपनी के द्वारा रिलीज हुई है। ठीक है ना। लोकेशन डालकर कंपनी भी कस्टमर के डाटा को क्या कर लेती है दोस्तों? एनालिसिस कर लेती है। अब मानकर चलिए कि आपने किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट देखा, तो सिंपल सी बात है, वो कंपनी के पास में आपकी जो है ना डाटा चला गया कि हाँ हमारा ये वाला प्रोडक्ट सर्च हुआ था उस एरिया वाले कस्टमर्स के द्वारा। ऐसे ही मैं समझ रहा हूँ, जैसे आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। ठीक है ना। कि वहाँ के जो एरिया में कुछ कस्टमर्स हैं, उन्होंने मेरे जो ना एक एसी है ललॉयड की एसी उन्होंने सर्च की थी, बट उन्होंने ख़रीदी नहीं है। तो फिर दोस्तों हम क्या करेंगे? उनके लिए जो वहाँ के एरिया वाला होगा, उनकी सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम्स जो हमारे दोस्तों काम कर रही होगी इस तरीके का, तो वो हम उसके थ्रू उन कस्टमर्स के पास में अपना या तो ईमेल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, कुछ भी, यानी कि उनसे क्या करें? इंटरेक्चुअल होने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब क्या कम्युनिकेशन की बात तो छिड़ी जाएगी। ठीक है ना। जिससे कि वो हमारा एसी को खरीद सकें। तो ये दोस्तों हो रहा होता है किसमें? SFA सॉफ्टवेयर फंक्शनली में। सबसे पहला आता है दोस्तों कोटेशन। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं? कस्टमर्स को प्रपोजल दे सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा इस तरीके से पढ़ाया हो, आपको समझ में आता हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि सारा कुछ दोस्तों मैं अपने नोट से करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। और साथ में दोस्तों आपको पता ही होगा
कि आपके एनटीपीसी की आंसर की दोस्तों डेट आ गई है, कि कब आपकी एनटीपीसी की आंसर की कब आ रही है। ये सारा कुछ दोस्तों मैं ऑलरेडी अपनी पहले बता ही चुका हूँ, बाकी आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन आ ही गया होगा आपके पास में, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके आंसर की 16 अगस्त को आ रही है, और साथ ही में दोस्तों शाम को तो आ रही है आपकी आंसर की, और उसी दिन सुबह 10 बजे मैं एक दोस्तों CRM जो आप पढ़ रहे हैं इसकी एक महामैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों रेडी रहिएगा, CRM की महामैराथन क्लास, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा कुछ हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तों क्या है, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर। अब दोस्तों इस तरीके की जो एड टाइम जो चल रहा है ना दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है इसमें दोस्तों इस तरीके की डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर की। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कस्टमर्स जो ना अपनी नीड्स के अनुसार जो ना वही प्रोडक्ट खरीदता है, उसी को डलवाकर वो कोई भी चीज़ असेंबल करवा सकता है। अदर मान के चलिए कि अगर हमें कोई एक कंप्यूटर तैयार करवाना है दोस्तों 7 जनरेशन में, तो मुझे क्या होना होगा दोस्तों, अच्छी से अच्छी मैं रैम गिराऊंगा, अच्छी से अच्छी SSD हार्ड डिस्क गिराऊंगा। ये सारा कुछ जो हो रहा था ना दोस्तों कि हाँ ये वाली मतलब हार्ड डिस्क इस कंपनी की गिर दो वो बेस्ट होती है, या फिर रैम उस कंपनी की गिर दो, या फिर चिप उसकी जो भी होता है जैसे, तो ये सारा कुछ होता है दोस्तों प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर में। किसमें दोस्तों, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर में। इसमें दोनों कस्टमर्स जो ना अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिज़ायर के अनुसार दोस्तों, नीड्स के अनुसार उसमें ऑप्शन रखते हैं, और वो एज ए लाइक कंप्यूटर PC कंप्यूटर के लिए, ठीक है। मैंने आपको एक ही भाषा में समझाने की कोशिश करी दोस्तों, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर, ठीक है। अब आगे देख पा रहे हूँ क्या आगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों वॉइस हो सकता है अप एंड डाउन हो जाए, बट समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी हमने अपने कस्टमर्स के लिए जो बात की है, मतलब प्लस जैसे मतलब मान के चलिए कि आपने किसी कस्टमर से बात की, वो तो जो हमारी सेल्स टीम है, सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम जो हमारे कस्टमर से एम्प्लॉय से बात करती है दोस्तों, तो वो सारा कुछ हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इन फ्यूचर के लिए, कि जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, उससे कि प्रॉब्लम कोई ना हो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारा कुछ हो रहा होता है किससे, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट वाली हमारी टीम से, ठीक। इसके थ्रू दोस्तों हम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जितने भी हमने कस्टमर्स से बात की है वो प्लस जो भी हमने रिकॉर्ड किया है, यह पूरा साइक्रोनाइजिंग हो जाता है किसके बेसिस पे दोस्तों, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के। और यह पूरा डाटा जो है ना अप टू डेट रहता है दोस्तों, प्लस हम ईमेल में सेव हो जाता है, और एज लाइक जैसे कैलेंडर। मानकर चलो कि किसी कस्टमर्स का, जैसे आपने देखा होगा कि जो हम रिचार्ज कराते हैं दोस्तों अपने सिम में, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे कोई भी कस्टमर्स है अब मतलब पता लगा कि उसका जो ना 28 तारीख में रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, तो 28 तारीख में अगर मान के चलो कि रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, तो वो 25 तारीख से उससे 2-4 दिन पहले है ना दोस्तों उसके पास में क्या होने मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा होता है, ये तो सभी के पास में, ऐसा तो है नहीं कि एक एक व्यक्ति के पास में सारा डाटा रिकॉर्ड होगा। तो ये दोस्तों सारा का सारा जो है ना पहले से ही सेट रहता है, ठीक है, पहले से ही सेट रहता है, अप टू डेट रहता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर वो क्या करते हैं, हमारे पास में इनबॉक्स में मैसेज कर देते हैं, ईमेल के थ्रू मैसेज कर देते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो दोस्तों इस तरीके का जो सिस्टम होता है ना दोस्तों, ये सब सारा हमारा किसका पार्ट है, CRM का। किसका है दोस्तों, CRM का, ये हमारा क्या है, पार्ट है, ठीक है ना, किसका, SFA सॉफ्टवेयर फंक्शनली, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, आप बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, पाइपलाइन मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों, पाइपलाइन मैनेजमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है पाइपलाइन मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये होता है हमारा जो होता है सेल्स, मतलब एक सेल्स टीम होती है ना, उसके बिहाफ पे जो सेल्स का साइकिल चलता है, साइकिल किस तरीके से चलता है कि बेच रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, बिक रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, मतलब इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इस तरीके का। कैसे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एंटायर सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल क्या दोस्तों, सेल्स साइकिल के बिहाफ पे इसको सारे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जो हमारे आइडेंटिफाई करते हैं प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स की, सेल्स पोटेंशियल की, ठीक है, लीड्स मैनेज की, साथ में इनिशिएटिंग मैनेजिंग कस्टमर्स की। तो ये सारा कुछ हो रहा था दोस्तों पाइपलाइन मैनेजमेंट में। रिलेशनशिप, फोरकास्ट, सेल्स, इन फ्यूचर के लिए दोस्तों हमें मतलब किस में आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको बेचने के लिए वो प्रोडक्ट पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जैसे आज एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट फ़ोन भी चलने शुरू हो जाएँ, या फिर फोल्डेबल फ़ोन मतलब स्टार्टिंग हो जाए ये वाले बनने। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, धीरे धीरे पहले फ़ोन बहुत छोटा हुआ करता था, और आज जो दोस्तों फ़ोन है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। मतलब एक तरीके से समझाने की कोशिश करूँ आपको, पहले फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी सी आया करती थी, अब धीरे धीरे फ़ोन की स्क्रीन ही आ रही है बस, ठीक है ना। कीपैड वीपैड तो सब मामला ख़त्म ही कर दिया है। अब क्या आ रहा है दोस्तों, फुल्ली तरीके से एक टच स्क्रीन का फ़ोन आ जा रहा है दोस्तों, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी तो ये दोस्तों पाइपलाइन मैनेजमेंट, ये इन फ्यूचर के लिए दोस्तों फोरकास्ट किया जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला होगा। तो इसके लिए दोस्तों पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोस्पेक्ट इस तरीके के कस्टमर कितने होंगे हमारे पास में,
फिर सेल्स पोटेंशियल की पावर वो देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके का हो रहा है, लीड्स मैनेज को देखते हैं, इनिशिएटिंग मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप को देखते हैं, फोरकास्ट सेल को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ऑलरेडी अब पता ही होगा कि ओला है दोस्तों, जो ओला है ये हमारी जो जिसमें हम ट्रैवलिंग करते हैं दोस्तों, मतलब ये टैक्सी टाइप जो होती है ओला, वो अपनी तरफ से दोस्तों उन्होंने एक स्कूटी लॉन्च कर रही है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी। कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च कर रही है। तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने पहले से ही दोस्तों ना क्या कर रखा है, प्री रजिस्ट्रेशन करवा रही है। वो क्या करवा रही है दोस्तों? प्री रजिस्ट्रेशन करवा रही है कि कितने यूजर्स ऐसे हैं इंडिया के जिन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी की ज़रूरत है। ठीक है ना, कितने यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी की ज़रूरत है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अब आगे लीड मैनेजमेंट, जिसका जो टाइप 5 हो जाता है दोस्तों, लीड मैनेजमेंट, किस तरीके से उसको लीडरशिप को मैनेज करना है, ये सारा कुछ दोस्तों मैं इतना बता ही चुका हूँ आपको। इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना, इवेंट मैनेजमेंट, किस तरीके से आपको उसका इवेंट का ऑर्गेनाइज करना है, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें कौन कौन सी जो है ना योजनाएँ लॉन्च करनी है, ये भी दोस्तों सारा कुछ, यानी कि कौन से प्री प्लानिंग दोस्तों करते हैं, तो वो सारा कुछ हो रहा होता है दोस्तों किसमें? इवेंट मैनेजमेंट में। अब देखिए, आप देख पा रहे हो आगे स्क्रीन पर दोस्तों, सर्विस ऑटोमेशन, ये भी दोस्तों टाइप्स ऑफ सीआरएम का ही पार्ट था, सर्विस ऑटोमेशन। ठीक है, एसएफए हो गया हमारा, इससे पहले मैंने आपको एक टाइप्स और करा दिया है दोस्तों। अब आपका आ गया है कौन सा? सर्विस ऑटोमेशन। इसमें का क्या है? सर्विस क्वालिटी क्या है दोस्तों? सर्विस क्वालिटी किस तरीके की प्रोवाइड कराई जा रही है वो। तो उसके लिए दोस्तों 2 मॉडल आए थे हमारे पास में, उस मॉडल का नाम क्या है वो देखते होंगे अपनी स्क्रीन पर, नॉर्डिक और सर्वाइक। नॉर्डिक मॉडल और दोस्तों कौन सा है? सर्विक्यूअल मॉडल। ठीक है ना। नॉर्डिक मॉडल जो था दोस्तों हमारे 3 टाइप्स का था, टेक्निकल, फंक्शनल और रेप्यूटेशनल। नॉर्डिक मॉडल, मानकर चलिए कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदा और उसकी वारंटी दोस्तों मिली आपको 5 साल की। मानकर चलिए जैसे आपने फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों, वो आपने खरीदा और उसकी वारंटी जो थी दोस्तों वो कितनी थी? 5 साल की थी। 5 साल में से पहले उसमें दोस्तों क्या हुआ कि चौथे या तीसरे साल में उसके कंप्रेसर में मतलब किसी भी तरीके की इशू आने लग गया कि वो कूलिंग नहीं कर रहा है सही तरीके से। तो कूलिंग नहीं कर रहा है तो दोस्तों उसके लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम जो थी दोस्तों, जो उन्होंने सर्विस सेल्स टीम जो होती थी उसको आप फ़ोन मिलाओगे। फ़ोन मिलाने के बाद में आप उसको क्या करोगे दोस्तों? टेक्निकली जो प्रॉब्लम है वो आपकी बात, वो टेक्निकल वाली जो उनकी दोस्तों टीम होगी उससे बात कराएंगे वो। ठीक है ना, सर्विस क्वालिटी मतलब सर्विस टीम से, मतलब उसमें क्या करेंगे दोस्तों? टेक्निकल टीम से आपकी बात कराएंगे। फिर हो सकता है कि अगर टेक्निकल टीम का इशू होगा तो वो इससे बात हो जाएगी आपकी। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों एक प्रोसेस आएगा फंक्शनली। फंक्शनली में क्या होता है दोस्तों? या तो फिर वो आपके पास में आएंगे या फिर आपको उसके पास में प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर वो आपके पास में ही आएंगे। फिर अगर आपकी दोनों चीज़ें सारी कुछ ठीक ठाक है तो रेपुटेशनल आपके माइंड में उस जो सर्विस टीम आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है वो बनती है, वो सारा कुछ दोस्तों क्या होती है? रेपुटेशन होती है। ठीक है ना, कि हाँ इस कंपनी की रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी थी, इस तरीके का दोस्तों सारा कुछ ये प्रोसेस होता है। ठीक है, सर्विस क्वालिटी का किसके बिहाफ पे दोस्तों? नॉर्डिक मॉडल पे। अब आता है दोस्तों सर्विक्वल मॉडल। सर्विक्वल मॉडल में क्या था दोस्तों? ये मॉडल जो था दोस्तों ए पैरासुरमन ने दिया था, क्या नाम है, यह मॉडल जो था दोस्तों ए पैरासुरमन ने दिया था। इसमें क्या था दोस्तों? रिलायबिलिटी, एम्पैथी, रेस्पॉन्सिवनेस, टेंगिबल्स, एश्योरेंस। दोस्तों ये भी था कुछ, इसके भी अपने कुछ टाइप्स थे, ये आपने अपनी स्क्रीन पर देखे भी होंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही रिलेट थे। ठीक, किसी भी प्रोडक्ट के प्रति आपकी रिलायबिलिटी किस तरीके की, जिम्मेदारी क्या है आपकी, ठीक है वो। तो ये दोस्तों सारा कुछ सर्विस का ही है ना। हम किसी को अगर किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आप अपने कस्टमर्स के प्रति किस तरीके की रिलायबिलिटी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस रखते हैं, टेंगिबल्स किस तरीके का रखते हैं, या एश्योरेंस किस तरीके का रखते हैं। तो ये सारा कुछ जो दोस्तों कौन सा मॉडल था? सर्विक्वल मॉडल था। कौन सा दोस्तों? सर्विक्वल मॉडल। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कस्टमर सर्विस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कस्टमर सर्विस आगे देख पा रहे होंगे अपने अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कस्टमर सर्विस। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों? कस्टमर्स की सर्विस के लिए दोस्तों जो हमारे स्टैंडर्ड अपनाए गए थे वो कौन कौन से हैं उसके बिहाफ पे दोस्तों। मानकर चलो कि जैसे कि मैंने बाकायदा एक अच्छे वे में लिखवाने की कोशिश भी करी है दोस्तों। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको बस उसको केवल रीड आउट करना है और एमसीक्यू लगाने हैं, रीड आउट करना और एमसीक्यू लगाने हैं। अपनी तरफ से तुम्हें कोई भी मतलब इस तरीके का
बर्डन नहीं लेना है कि हाँ मुझे ये करना है। बस आप इनको या तो उतार लीजिएगा, जैसे भी आपको इच्छा लगती हो, जैसे भी आप करते हो दोस्तों उस तरीके से कर लेना, ठीक है ना। तो मानकर चलो कि एक मेरी कंपनी है, वो फ़ैन बनाती है, पंखे बनाती है, मैं उनको सेल करता हूँ, ठीक है ना। और एक अदर कॉम्पिटिटर है मेरा, वो भी है, ठीक है ना। तो पता लगा कि जो मतलब किस तरीके का है कि, और मुझे कस्टमर को अपनी तरफ क्या करना है दोस्तों, एक्वायर भी करने हैं, क्या करना है, अट्रैक्ट करने अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटर है वो मेरा 3 साल की अपने प्रोडक्ट की वारंटी दे रहा हो, समझ रहे हो दोस्तों, वो 3 साल की प्रोडक्ट की अपनी वारंटी दे रहा हो और मैं 2 साल की। तो सिंपल सी बात है, मेरा तो बिकने वाला है नहीं फिर उसके कंपेयर में, ठीक है। अगर दोनों ही इक्वल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बस वो 3 साल की दे रहा है, मैं 2 साल की दे रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है फिर मेरा तो प्रोडक्ट बिकने का नहीं है ना, वो तो प्रोडक्ट उसी का ही बिकेगा क्योंकि 3 साल की वारंटी दे रहा है। तो 3 साल की जब वो दे रहा है तो मुझे अगर उसे क्या करना है दोस्तों, बीट करना है या फिर उसको पीछे छोड़ना है, तो उसके लिए या तो मुझे 4 साल की वारंटी देनी पड़ेगी या फिर उससे अच्छी और भी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, प्लस वारंटी तो मुझे बढ़ानी ही पड़ेगी क्योंकि दोस्तों वारंटी एक ऐसा होता है कि इसमें दोस्तों क्या होता है, कस्टमर जो ना फुल्ली मतलब इस तरीके से कि इरिस्पॉन्सिबल हो जाता है अपने प्रोडक्ट के प्रति। उसे पता है 1 साल की वारंटी तो है ही है, कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं, चेंज तो हो जाना ही हो जाना है या फिर ठीक तो हो जाना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट को आप ऑलरेडी समझ भी गए होंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने प्रोडक्ट की वारंटी भी बढ़ाऊंगा, साथ के साथ में दोस्तों अच्छी सर्विस प्रोवाइड भी कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कस्टमर जो है मैं अपनी तरफ क्या कर सकूँ, अट्रैक्ट कर सकूँ, साथ में वो मेरे प्रति क्या कर सकें, रिटेंशन कर सकें, ठीक है ना। तो बार बार रिटेंशन करने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, उनके लिए अच्छी सी बेस्ट सर्विस प्लस वारंटी में इंक्रीज़ करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो रहा था दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कस्टमर सर्विस, ठीक है। आगे देखना अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके का दोस्तों हम एक प्रोग्राम मतलब इस तरीके का जो दोस्तों एक ही होता है टीसे के द्वारा भी हम दोस्तों इस तरीके का हम कर लेते हैं। अगर मान के चलो कि मैं कहूँ कि एक पोर्टफोलियो होता है, इसके हम द्वारा भी हम कर लिया जाता है। कैसे, इसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सर्विस एक्सीलेंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सर्विस एक्सीलेंस प्लस एक दोस्तों होता है 5PS मॉडल। 5PS मॉडल अगर ये दोनों मिल जाएं दोस्तों तो इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, अच्छी सर्विस और अपने कॉम्पिटिटर को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से वो सारी कुछ पॉलिसी हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हुई 5P, ये जो दोस्तों एक बार और देख लेना 5PS मॉडल, कौन सा दोस्तों 5PS मॉडल, ठीक है। 5PS मॉडल ये दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से देख लें ज़रा अपनी स्क्रीन पर आप। ये है दोस्तों पॉलिसी में कौन कौन से हैं, सबसे पहले पॉलिसी हो जाएगी आपकी ये रही, ठीक। फिर प्रोडक्ट किस तरीके का है, परमिसेस किस तरीके की, प्रोसेस किस तरीके का और पीपल्स किस तरीके हैं, सारा कुछ दोस्तों P5 प्रोसेस मॉडल में दिया हुआ है। देखना ज़रा, अगर हमें किसी प्रोडक्ट के प्रति किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से परमिसेस करेंगे। मान के चलिए कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैल्यू ब्रांड जो है ना दोस्तों उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबिलिटी है, हम जो ना दोस्तों अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं विद मतलब जो ब्रांड ने बाकायदा अपने कंडीशन में अपनी स्कीम में जो बताया हुआ है उसके प्रति हम दोस्तों 100% अपना दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कस्टमर सिंपल सी बात है अट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट के प्रति। और परमिसेस की बिहाफ पे दोस्तों अट्रैक्ट करना है किसी कस्टमर को, तो एक्सीबल, यूजेबल, इंटरेस्टिंग सर्विस मतलब इस तरीके की सारी चीज़ जो है ना दोस्तों उसके प्रति क्या रहना है, रेस्पॉन्सिबल पूरा रहना है, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों प्रोसेस और पीपल्स के बिहाफ पे कैसे रिटेनर्स करवाना है बार बार, किस तरीके का डिफाइन करना अच्छे तरीके से, कम्युनिकेशन करना अच्छे तरीके से, इम्प्लीमेंट करना, मेज़र करना और रिफाइंड करना किसी कस्टमर को किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। किसी कस्टमर को किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, अच्छे तरीके से उसको अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करना, उसके साथ में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना और प्लस साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका मेज़र बता देना कि हाँ ये इस तरीके का हो रहेगा, और उसको दोबारा से रिफ़ाइन करना, ठीक है ना। ये सारा कुछ हो रहा था दोस्तों किसमें, प्रोसेस के थ्रू। अब आया दोस्तों पीपल्स, अगर हमें रिटेनर्स पीपल्स के ब्याह पे करना तो उनको पहले अवेयरनेस करना होता है। अवेयरनेस करने के लिए मैंने आपको दोस्तों ऑलरेडी 2-3 एक्रोनिम्स बहुत बेस्ट बताए हुए हैं, उसमें से दोस्तों एक है आपका WOM, ठीक है, एक कम्युनिटी वाला है दोस्तों, ठीक है ना, एक आई थिंक AIDI वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स है उससे उसके बिहाफ पे हम अवेयर कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल के बेस पे कर सकते हैं, टीम वर्क के साथ में कर सकते हैं, बिहेवियर स्किल के साथ में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ दोस्तों P5 प्रोसेस जो P5 मॉडल था उसका दोस्तों ये सारा कुछ हो जाती है हमारा क्या, एक चार्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखना जरा अपनी स्क्रीन पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
और जो दोस्तों एक कंप्लीट जो होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, हमारा जो कस्टमर हो फुल्ली तरीके से सेटिस्फैक्शन हो जाएगा P5 प्रोसेस मॉडल के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, सिंपल सी बात आप तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। अगर हमारी क्वालिटी, ब्रांड, सब चीज़ अगर बेस्ट है और सर्विस भी बेस्ट है और वो हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है, हम उस पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कस्टमर तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई तो होना है ही है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। और साथ ही में क्या कर रहा हूँ बार बार, जो हमारा दोस्तों सब्सक्राइब का वाला बटन होता है ना, उसको तोड़ देना। ठीक है ना, सब्सक्राइब वाले बटन को एकदम तोड़ देना। ठीक है, मतलब क्या नहीं, मतलब उसको प्रेस कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपका मोबाइल टूट जाएगा अगर आप तोड़ोगे तो। ठीक है ना। अब दोस्तों आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे IVR टेक्नोलॉजी। क्या है दोस्तों IVR टेक्नोलॉजी? IVR टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों प्री रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में। कैसे? आपने किसी कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाया किसी भी क्वेरी के बिहाफ पे, पता लगा कि वो, अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम जैसे किसी कस्टमर को फ़ोन मिलाते हैं तो सिंपल सी बात है, वो क्या कहते हैं कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी, फिर अगर आप जाओगे कि इंग्लिश में तो प्रेस 1 फॉर दिस क्वेरी, प्रेस 1 फॉर दिस क्वेरी, ये दबाएं वो दबाएं, 1 पे वो दबाएं। तो ये दोस्तों सारा कुछ जो हो रहा होता है ना, ये तो है नहीं कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है बार बार इसी काम को कर रहा है। तो ये प्री रिकॉर्डिंग होता है। क्या होता है दोस्तों, ये IVR टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहले से ही क्या होता है दोस्तों, प्री रिकॉर्डिंग किए हुए होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्लस मैंने आपको बता ही दिया IVR टेक्नोलॉजी क्या है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है ना, जिस भी भाई ने हमारी पिछली CRM की क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेना दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस तरीके से अगर लेजीनेस होता हो तो दोस्तों मैं 16 अगस्त को सुबह 10 बजे एक CRM की महा मैराथन की क्लास लेके आ रहा हूँ दोस्तों, तो वो देख लेना। प्लस मैंने एक डाली हुई है दोस्तों, ठीक है ना, वो देख लेना। 2 ही क्लास हैं, आई थिंक 3-3 4-4 घंटे की हैं। इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, एग्जाम दे रहे हो। ठीक है ना, बट मेरा मानना तो ये है दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअली अगर एक टाइम टू टाइम करोगे ना दोस्तों, तो वो बेस्ट होता है एक साथ लेने से अच्छा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर सर्विस ऑटोमेशन, SA। सर्विस ऑटोमेशन को दोस्तों हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं? 5 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप निकालें, क्या है 5 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका CCA। क्या है दोस्तों? CCA कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। क्या है? कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। कैसे? मानकर चलिए कि एक सेंटर के बिहार पे अगर हम चलते हैं तो कैसे, टेक्स्ट की मैसेज बेसिस पे, ईमेल के थ्रू चल सकते हैं, टेलीफोनिक के बेसिस पे, जो पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल में हम कर चुके हैं। तो ये होता है दोस्तों CCA कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन। जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहा हूँ, क्या है? कॉल सेंटर। कौन सा दोस्तों? कॉल सेंटर एज लाइक 1800 वाला नंबर। अब बताता हूँ दोस्तों क्या कहानी है 1800 वाले नंबर की और कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन में, इनमें क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर हमें एक पर्सन को इंडिविजुअली मैसेज करना होता है तो हम इसमें कौन से वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे? अगर मुझे किसी एक पर्सन से इंडिविजुअली कॉल करनी तो हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इंडिविजुअली एक पर्सन से बात करनी तो कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर का यूज़ करेंगे। और अगर हमें एक साथ काफ़ी सारे बंदों से अगर कम्युनिकेशन करना तो कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन का यूज़ करेंगे। मानकर चलो कि आपके पास में कोई 50 एम्प्लॉयज़ हैं और उनके 50 एम्प्लॉयज़ को आपको बताना है कि कल या फिर आने वाले 15 अगस्त को या फिर आने वाले कोई भी अगस्त को कि उस दिन हॉलीडे रहेगा, और उन्हें पता भी नहीं है। ठीक है ना, इत्तेफाक से आपने हॉलीडे रख दिया है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, इसके भी पे आपने उसको उस दिन की क्या कर दिया दोस्तों, हॉलीडे कर दिया है। तो उसके आप क्या करोगे दोस्तों, उनको एक साथ आप मैसेज भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर टेलीफोनिक के भी पे आप बता सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन। बट अगर जैसे मतलब हमें ही कुछ प्रॉब्लम है तो हम इंडिविजुअली जाकर, तो ऐसे तो है नहीं कि हम 50 लोगों के बीच में जाकर हम सबको बताएंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, कॉल सेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ ही गया होगा। जैसे आपने देखे होंगे 1800 कुछ करके नंबर होता है। फ्री जो होता है दोस्तों, जो फ्री वाले नंबर होते हैं, समझते हो ना दोस्तों, जिसमें 1800 से स्टार्टिंग होती है, ये नंबर दोस्तों फ्री होते हैं। इसमें आप मिलाते हो ना दोस्तों, तो इसमें कोई पैसे नहीं कटते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है दोस्तों कॉल सेंटर वाले नंबर। ठीक है ना, अब ये दोस्तों जो फ्री वाले जो नंबर होते हैं, अब एक सबसे एक अच्छी कहानी इनकी मैं बता दूं आपको। ये दोस्तों कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ये कोई फ़ोन वन का यूज़ नहीं करते हैं, ये कोई फ़ोन वन का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, ये करते हैं VoIP टेक्निक का यूज़। कौन सी दोस्तों? VoIP टेक्निक। वो क्या है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू करते हैं दोस्तों। ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू हमसे बात करते हैं 1800 वाले फ्री नंबर की जो कॉल होती हैं दोस्तों, 1800 कुछ करके जो स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसमें फुल फॉर्म क्या था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्निक की हेल्प लेते हैं ब्रॉडबैंड की सहायता से। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों, इंटरनेट है ये, ठीक है ना, सॉरी।
ठीक, उसकी सहायता से कॉल सेंटर वाले के प्रति हम 1800 वाले नंबर जो होते हैं उसके उस पर कॉल करते हैं। ठीक है ना। आगे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर आप दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा टाइप्स और देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हेल्प डेस्क होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है इसका मतलब। फील्ड सर्विस एज लाइक B2B B2C। फील्ड सर्विस में मान के चलिए कि बिजनेस टू बिजनेस, फिर बिजनेस टू कस्टमर, ये दोस्तों हमें क्या करना होता है, फिजिकली जाकर करना होता है। फिजिकली जाकर दोस्तों इस तरीके का फॉर्मेट को हमें कंप्लीट करना होता है फील्ड सर्विस के बिहाफ पे। B2B आप जानती हो, B2C आप जानते हो, बिजनेस टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कस्टमर। अब आगे आ जाता है दोस्तों वेब सेल्फ सर्विस, WSS, वेब सेल्फ सर्विस। इसमें क्या है दोस्तों, कस्टमर को सपोर्ट करना होता है और रिप्रेजेंटेटिव करना होता है। किसके तरीके कैसे, वेब सेल्फ सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, रिप्रेजेंटेटिव। किस तरीके का कोई प्रोडक्ट है उसको दो ना रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, किसी कस्टमर को तो कोई चाहिए। अगर आप दुकान भी खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास में कम से कम कुछ ऐसे कस्टमर्स तो हों जो आपके कुछ दिन तक आपको सहारा दे सके, मतलब चल सके। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो कस्टमर्स की नॉलेज का आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ किस तरीके की डिमांड है। ठीक है ना दोस्तों। आप आगे देख पा रहे होंगे ESS, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में क्या क्या होता है दोस्तों, कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है, मेरी कंपनी में काम कर रहा है, दोस्तों वो उसके लिए उसकी क्या क्या कर सकते हैं हम, वो अप्राइजल रख सकता है, लीव के लिए हमारे पास में किसी तरीके की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास में कॉल कर सकता है, या फिर अटेंडेंस के लिए। तो ये दोस्तों अप्राइजल, लीव, अटेंडेंस, ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस होती है। ठीक है। ऐसी दोस्तों आती है हमारी कौन सी, कस्टमर CSS। दोस्तों छोटे छोटे सेगमेंटेशन आपको कर लेते हैं, इनको कंप्लीट करके, और धीरे धीरे हम CRM का एंड कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो कस्टमर सेल्फ सर्विस, इसमें क्या होता है दोस्तों, फिजिकली दोस्तों प्रेजेंट होना पड़ेगा साथ में। जैसे आपने देखा होगा कस्टमर सेल्फ सर्विस, अब ये तो है नहीं कि कोई टेक्निकली होगा दोस्तों आप ऑनलाइन ही कर लोगे, नहीं। CSS में क्या होगा दोस्तों, अब मान के चले जैसे ATM है, ATM दोस्तों वो तो है नहीं कि हमारे घर पे आएगा, क्या करें, वो हमारे घर पे तो आने का है नहीं ATM, तो ATM के पास में हमें जाना पड़ेगा फिजिकली, उसके सामने दोस्तों अटेंडेंस देनी पड़ेगी। तो ये CSS का आ गया पार्ट। वेब सर्विस भी हमारा इसके पार्ट था दोस्तों। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, क्या है P2PSS। P2PSS फुल फॉर्म, सबसे पहली बात तो पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस। पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस जैसे वेबसाइट में कुछ टाइम्स पहले, आज से 2010 या 11 से पहले क्या होता दोस्तों, ऑरकुट, फोरम, चैटबॉट, चैट रूम, ये दोस्तों इस तरीके की क्या होती थी, ऑरकुट, याहू, ये दोस्तों इन्होंने चैटबॉट रूम बनाए हुए थे। इसमें दोस्तों क्या होता था कि हम आप आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते थे। जैसा आपने देखा होगा आज के टाइम पे व्हाट्सअप चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रही है दोस्तों, ये भी चैटबॉट की वेबसाइट है काफ़ी सारी। ठीक है। तो उस टाइम पे दोस्तों पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस के बिहाफ पे दोस्तों वेबसाइट ने एक फोरम बनाए हुए थे, अपनी अपनी फोरम बनाई हुई थी। तो ऑरकुट थी, याहू थी, चैट रूम थे। तो ये सारा कुछ क्या होता था, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए P2PSS, पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस। ठीक है। इसका उद्देश्य था मुझे आपको इसकी फुल फॉर्म बताना, बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, देखना जरा SA सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर फंक्शनली, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के पार्ट है दोस्तों सॉफ्टवेयर फंक्शनली। इसमें क्या क्या दोस्तों कुछ टाइप्स हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट कोई बात नहीं, ये हमारा जो ऐसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। यही 7 टाइप हैं उसके। मैपिंग एंड ड्राइंग डायरेक्शन किस तरीके से, शेड्यूलिंग किस तरीके से, स्क्रिप्टिंग, ईमेल रेस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर सेल्फ सर्विस, एक्टिविटी मैनेजमेंट, इंटीग्रेट एजेंट मैनेजमेंट। कैसे, मैपिंग एंड ड्राइविंग डायरेक्शन, किस तरीके से आप उसको जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के जो पार्ट में दोस्तों हम कस्टमर्स के लिए प्रति जो क्या बनाते हैं, एक ग्राफ तैयार करते हैं, उसकी मैपिंग किस तरीके से करते हैं, उसका ड्राइव कैसे करते हैं, डायरेक्शन किस तरीके से दे रहे हो, उसका शेड्यूल्स क्या रख रहे हो दोस्तों, अगर किसी चीज़ को प्रोडक्ट कराने के लिए, लॉन्च कराने के लिए आप क्या रख रहे हो उस तरीके का शेड्यूल, स्क्रिप्ट किस तरीके से तैयार की जा रही है, आपकी जो ईमेल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से कस्टमर्स के प्रति ईमेल को प्रोवाइड करा रहा है, कस्टमर सेल्फ सर्विस किस तरीके से आ रही है, एक्टिविटी मैनेजमेंट को हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, अलग अलग बांट लेते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ दोस्तों CRM का ही हमारा क्या है, पार्ट है। ठीक। तो हमने यहाँ तक कर लिया दोस्तों SFA सेल्स फॉर ऑटोमेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों ऑपरेशनल CRM के बिहाफ पे हमने कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों कौन सा नया सेशन आपके लिए, ये है दोस्तों आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो, कौन सा, एनालिटिकल CRM। क्या है दोस्तों, एनालिटिकल CRM। ठीक है। मैं चाहता तो इसको अलग सेक्शन में बना सकता था बट नहीं, क्योंकि CRM को काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके हम नया सिलेबस कोई भी है दोस्तों उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना।
तो एनालिटिकल CRM इज अ बेस्ड ऑन अ कैप्चरिंग, इंटरप्रेटिंग, सेग्रीगेटिंग, स्टोरिंग, मॉडिफाइंग डाटा, पॉपुलेटिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग कस्टमर्स रिलेटेड डाटा। क्या है दोस्तों, एनालिटिकल CRM के बेस पर हम क्या कर लेते हैं, किसी भी कस्टमर्स का या फिर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी एम्प्लॉय का डाटा को क्या करते हैं, कैप्चर करेंगे, इंटरप्रिटेटिंग करेंगे कि यहाँ ये किस तरीके का किसका है, फिर सेग्रीगेटिंग करेंगे, फिर स्टोरिंग करेंगे, मॉडिफाइंग करेंगे डाटा पॉपुलेशन के ब्याह पे, उसको प्रोसेस करेंगे, फिर रिपोर्ट कस्टमर को देंगे, फिर रिलेटेड डाटा के ब्याह पे हम दोस्तों। तो ये सारा कुछ दोस्तों क्या है, एनालिटिकल CRM के क्या है, छोटी सी एक डेफिनेशन हो जाती है। आपको मतलब आप मान के चलिए कि किसी भी कस्टमर के पास में अगर डाटा कलेक्ट करना है, तो एक कस्टमर है दोस्तों, क्या नाम है उसका, मान के चलिए कि राहुल है। राहुल के पास में दोस्तों एक AC है, एक MI का फ़ोन है, और एक दोस्तों इसके पास में क्या है, एक कार है, ठीक है। अब जो AC है वो दोस्तों वो हमें पता नहीं कौन सी है, तो एक इसके पास 10,000 वाली AC भी हो सकती है, इसके पास 12,000 वाली AC भी हो सकती है, तो हमें नहीं पता है। बट आप मान के चलिए कि इसके पास में 12,000 रुपये वाली एक AC है, ठीक। MI जो है ना दोस्तों, इसके पास में एक फ़ोन है, वो भी कम से कम 10,000 रुपये वाला फ़ोन है, ठीक है ना। एक उसके पास में कार है दोस्तों, कौन सी, ब्रेजा, ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो भी होगी कम से कम, जितने की भी होगी मुझे नहीं पता, मैं तो एक ओन अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, 8-7 लाख की जितने की भी है, ठीक है ना। एक कार है दोस्तों उसके पास में, ब्रेजा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो राहुल नाम का जो कस्टमर्स है ना, ये जो कस्टमर है राहुल नाम का, उसका जो दोस्तों डाटा है ना, उसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। किस तरीके से कि उसको, और ये जो दोस्तों ये सारा कुछ दोस्तों उसकी, अगर इसकी RFM अच्छी है, क्या दोस्तों RFM बेस्ट है, तो हो सकता है कि ये हर साल क्या दोस्तों, ईयरली क्या करता हो, कोई ना कोई चीज़ चेंज करता ही रहता होगा, ठीक है ना। या तो AC या फिर MI का फ़ोन या फिर कार, कोई भी जो, अगर इसका RFM अच्छी है दोस्तों, तो ये इनमें से कोई ना कोई चीज़ चेंज करता ही रहता होगा। तो इस तरीके के दोस्तों कि हमें उसका डाटा कलेक्ट करना, कैप्चरिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना, किस किस तरीके का उसके पास में क्या है, सेग्रीगेटिंग करना कि हाँ हम, अगर हमें, मेरी कंपनी है तो मुझे दोस्तों उसके लिए क्या, MI का एक फ़ोन बनाना पड़ेगा, एक 10,000 वाला ही बनाना पड़ेगा, एक 12,000 वाला ही बनाना पड़ेगा, अगर इसके पास में 12,000 वाले भी होता, या फिर कोई अदर पर्सन है, मान के चलिए जैसे कि कोई है दीपक, ठीक है, इसको अगर 12,000 वाला चाहिए तो मुझे 12,000 वाला बनाना पड़ेगा, तो सेग्रीगेटिंग करना होगा। फिर ये सारा कुछ दोस्तों हमें स्टोरिंग करना होता है, ठीक है, मॉडिफाइंग करनी, डाटा पॉपुलेटिंग के हिसाब से, फिर प्रोसेसिंग होगी दोस्तों, फिर रिपोर्टिंग कस्टमर को दी जाएगी, फिर उसके ब्याह पे। तो इस तरीके का दोस्तों हमें एनालिसिस करना ही क्या, किसका पार्ट है दोस्तों, एनालिटिक्स CRM का ही एक पार्ट हो जाता है। किसके टाइप्स होते हैं दोस्तों, सेल्स डाटा, फाइनेंस डाटा और मार्केटिंग डाटा, ठीक है, सेल्स डाटा, फाइनेंस डाटा, मार्केटिंग डाटा के बिहाफ पे, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, किस तरीके से क्या है इम्पैक्ट ऑफ एनालिटिकल CRM। एनालिटिकल CRM का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है कस्टमर के प्रति, कस्टमर एक्विजिशन मतलब क्या, सॉरी एक्विजिशन। इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स के प्रति क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग की भी, मतलब इस तरीके का उस पर मतलब कह सकते हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपके पास में आया था दोस्तों, क्या इसकी वही आपने सुना तो होगा ही, एक बार मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या एग्जांपल, वो आए तो थे हमारे पास में MI का फ़ोन लेने, हमने चिपका दिया दोस्तों उनको साथ में, कौन सा, कि आप MI के फ़ोन भी ले जाइए, प्लस में आपको दोस्तों कुछ डिस्काउंट के साथ में दोस्तों हम एक कीपैड का फ़ोन भी दे रहे हैं, 1,000 रुपये वाला कीपैड का फ़ोन हम आपको 500 रुपये में दे देंगे। तो उसके साथ में दोस्तों कुछ चिपका देना या फिर बड़ा चढ़ा कर कोई भी चीज़ दे देना, तो एक क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग का ये क्या तो पार्ट है। तो कस्टमर एक्विजिशन हो जाएगा दोस्तों। अब कस्टमर रिटेंशन किस तरीके से रिटेन करना है दोस्तों कस्टमर को, करंट कस्टमर को किस तरीके से करना होता है, कुछ अच्छा ऑफर्स देकर, कुछ अच्छी सी यानी कि लुक्रेटिव ऑफर देकर, या फिर कोई डिस्काउंट पर किस तरीके का कर सकते हैं। ये दोनों दोस्तों एक जैसे के हो जाते हैं। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ऑफ़र की इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर इफेक्टिविटी, ठीक है, जो आप कस्टमर्स को जो ऑफर्स दिखा रहे हैं वो कस्टमर पे कितना इफेक्ट डाल रही है, क्या होता है दोस्तों, ये इम्पैक्ट होता है एनालिटिकल CRM का दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, CDP कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म, CDP कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, सबसे पहली बात CDP क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ये जो दोस्तों मैंने हाईलाइटर किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन यहाँ तक आपका। CDP क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है सबसे पहली बात। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म।
इसमें क्या होता है दोस्तों, दैट कंबाइंस डाटा फॉर मल्टीपल टूल्स ऑफ क्रिएट अ डाटाबेस ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर के डाटा जो दोस्तों उस तरीके का बनाना होता है मल्टीपल के तौर पे, वो सारा कंबाइन करके CDP के ब्याह पे बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा दोस्तों, कस्टमर्स को क्या क्या नीड्स होते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका डाटा कलेक्ट करके एक डाटाबेस बना देना। आगे चलते हैं दोस्तों, डाटा। अब अगर हमें किसी तरीके का डाटा चाहिए और वो चाहिए दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से, गुड क्वालिटी में चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक मेजरमेंट होता है, 6 मेजर होते हैं, उनको दोस्तों अगर हम कंप्लीट कर लें तो वो आई थिंक वो हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, गुड डाटा हो जाता है। हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, वो गुड डाटा की एक कंडीशन में आ जाता है। इसकी क्या है दोस्तों, स्टार्स, उसका नाम है क्या, स्टार्स। स्टार्स मतलब एस का मतलब शेयरेबल होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, एक्यूरेसी उसकी बेस्ट होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और दोस्तों सिक्योर होना चाहिए। शेयरेबल मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब आज हम यूज़ करें, ये नहीं कि आज मैं यूज़ करूँ तो कल को तुम, नहीं, एक अच्छे तरीके से हम किसी को दिखा सकें, ठीक है ना, ये नहीं कि बार बार यूज़ कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, एक किसी दूसरे को दिखाया जा सके कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है भाई। और मानकर चलिए कि अगर ट्रांसपोर्टेबल भी होना चाहिए, यहाँ पर भी हो मेरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच मेरी वहाँ पर भी हो, अगर प्रोडक्ट कोई बेस्ट बना हुआ है तो उसको सेलिंग के लिए दोस्तों मेरी ब्रांच भी ट्रांसपोर्टेबल होनी चाहिए, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच वहाँ, एक ब्रांच वहाँ, उसकी एक्यूरेसी बहुत बेस्ट होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, ठीक है ना, वो बिकने में बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी रेलिवेंट भी दोस्तों बेस्ट होनी चाहिए, और टाइमली दो ना क्या होना, अप टू डेट रहना चाहिए और सिक्योर तो रहना ही चाहिए, जिससे कि कस्टमर पे क्या हो सके दोस्तों, कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है डाटा। डाटा किस तरीके का होता है, ये अगर हमें डाटा किसी प्रोडक्ट का डाटा क्या करना दोस्तों, किसी प्रोडक्ट का डाटा अगर गुड क्वालिटी में चाहना हो तो दोस्तों ये 6 मेजर होते हैं, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, डाटा। डाटा हैज़ अ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें दोस्तों एक सीक्वेंस में होना चाहिए। स्ट्रक्चर में टेक्स्ट, टेबुलर, कंटिन्यूस, फाइल नेम, प्री डिफाइंड डाटा, मॉडल्स, यूजुअली टेक्स्ट ओनली, इजी टू सर्च। तो ये दोस्तों क्या है, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है वो किसी एक सीक्वेंस में होना चाहिए। किसी भी फाइल का नेम, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप मेरे पास में कुछ जैसे सिटीज़ की फ़ाइल है, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जबलपुर हो गया, ठीक है ना दोस्तों, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जबलपुर हो गया, इस तरीके की, तो इनका दोस्तों एक सीक्वेंस में मेरे पास में फ़ाइल है। प्री डिफाइंड डाटा होना चाहिए। प्री डिफाइंड किस तरीके से हमें उसको डिफाइन करना, उसके पहले उसको हमारे पास में क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। तो ये सारा कुछ होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड डाटा में। अब दोस्तों हम देख रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कुछ भी आ जाएगा उसमें, टेक्स्ट भी आ जाएंगे, इमेजेस भी आ जाएंगी, साउंड भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएंगी, समझ गए ना दोस्तों, मतलब इरेगुलर डाटा होना चाहिए तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगा। नो प्री डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको डिफरेंस समझ गए होंगे डाटा में, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में। अगर हम दोनों को मिला दें दोस्तों, क्वेश्चन ये आपका जो नीचे लिखा है ना, बिग डाटा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को मिला देना दोस्तों, तो ये बन जाता है हमारा क्या, बिग डाटा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। बिग डाटा कैसे बनाएंगे हम, तो दोस्तों हम वो बनाएंगे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कंबाइन करके, ठीक है। एक तो ये हो गया दोस्तों। एक CDP मैंने आपको बताया था, कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स हो जाता है आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा किस तरीके से होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ह्यूमन जनरेटेड, एक मशीन के द्वारा जनरेटेड, ठीक है ना, ह्यूमन और एक मशीन। ह्यूमन के बिहाफ पे आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने इसमें दोस्तों सारे एग्जाम्पल लिए मॉडर्न टाइप के लिए जो एट प्रेजेंट में यूज़ भी हो रहे हैं। टेक्स्ट फाइल, PDF, स्प्रेडशीट, सोशल मीडिया, FB, इंस्टाग्राम, PPT, वेबसाइट, मैजिक पिन, मीडिया, कम्युनिकेशन, चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, कोलैबोरेशन, ओमेगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा होता है ह्यूमन जनरेटेड, जो ह्यूमंस के द्वारा क्या हो रहा है दोस्तों, वर्क किया जाए। अब देखो मशीन के द्वारा सैटेलाइट हो गई, इमेजेस, सर्विलांस, साइंटिफिक डाटा, सेंसर डाटा, ट्रैफिक, वेदर, ये क्या किसी मशीन के द्वारा पता चलती है। तो ये दोस्तों क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का ये क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन है। कौन सा, ह्यूमन जनरेटेड और मशीन जनरेटेड। कौन सा दोस्तों, ह्यूमन जनरेटेड और मशीन जनरेटेड। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये आ गया दोस्तों क्या, डाटाबेस। क्या है दोस्तों, डाटाबेस। इसमें क्या है, SD, स्ट्रक्चर्ड डाटा। SD को स्ट्रक्चर्ड डाटा कह दूंगा मैं। इसमें मैंने दोस्तों 3 टाइप्स बताए हुए डाटाबेस के बिहाफ पे। एक होता है हायरार्किकल डाटा बेस,
एंशियंट टाइम पे यूज़ किया जाता था, मतलब काफ़ी पुराने टाइम पे दोस्तों इस किसका यूज़ किया जाता था, हायरार्किकल डाटा का यूज़ किया जाता था। हीआरसीएल हो गया दोस्तों, अब हीआरसीएल डाटाबेस का यूज़ किया जाता था। अब नेटवर्क डाटाबेस का यूज़ भी किया गया था अभी तक। अब किसका जाता है दोस्तों, रिलेशनल डाटाबेस का यूज़ किया जाता है एट प्रेजेंट में, रिलेशनल डाटाबेस का यूज़ किया जाता है एट प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का दोस्तों पार्ट थे। एसडी स्ट्रक्चर्ड डाटा में 3 टाइप्स बताए आपको, हियरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों एंशिएंट टाइम में और ये एट प्रेजेंट में। ठीक है ना, ये भी अब दोस्तों कोई बात नहीं, ये भी ओल्ड होता जा रहा है, बट कोई अभी भी यही से यूज़ कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब आगे देख पा रहे आप अपनी स्क्रीन पर मर्ज एंड पर्ज। मर्ज एंड पर्ज क्या है दोस्तों, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है दोस्तों हमारा। किस तरीके का प्रोसेस है अभी देखोगे आप अपनी स्क्रीन पर। इट इज़ ए प्रोसेस दैट इज़ परफॉर्म व्हेन 2 और मोर डाटाबेस आर मर्ज। अगर कोई भी डाटाबेस इस तरीके का है कि हम उनको क्या कर रहे हैं दोस्तों, मर्ज कर रहे हैं। अगर 2 या 2 से अधिक डाटाबेस को हम मर्ज करेंगे दोस्तों, क्या कहलाएगा हमारा, मर्ज एंड पर्ज। किस तरीके से, इंटरनल डाटाबेस के बिहाफ पे, एक्सटर्नल डाटाबेस के बिहाफ पे हम कर सकते हैं उनको मर्ज। अगर 2 इंटरनल हैं और 1 एक्सटर्नल है तो वो भी हमारा मर्ज कहलाएगा। ठीक है, अगर 2 एक्सटर्नल 1 इंटरनल है तो वो हमारा पर्ज कहलाएगा। तो ये दोस्तों मर्ज एंड पर्ज का ही हमारा क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है। और इसकी डेफिनेशन यानी कि जो मैंने उसको आपको एक डेफिनेशन के बिहाफ पे, एग्जांपल के बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। मर्ज एंड पर्ज और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सीडीपी डाटा और एनालिटिकल सीआरएम का दोस्तों टाइप्स चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम रिक्वेस्ट ही है आपसे। ठीक है ना, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। और 16 अगस्त सुबह 10 बजे सीआरएम की महामैराथन क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।